Hello and welcome to all of you. This is मुकेश कुमार and you are watching फार्मासिस्ट एग्जाम। जी हाँ साथियों, आप सभी का एक बार फिर से दिल की गहराई से बहुत बहुत स्वागत है एक और इस छोटे से वीडियो में। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि क्या क्या होता है फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी के कौन कौन से ब्रांचेस हैं, उन सभी को हमने डिटेल में समझा था। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं इस वीडियो में आपको रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट नोट्स एग्जांपल। साथ में जो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग है उनका मैं आपको बताऊंगा फायदे और नुकसान क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि हम सभी लोग तैयारी कर रहे हैं आरआरबी फार्मासिस्ट 2024-25 एग्जाम के लिए, ताकि आपका एक सीट पक्का हो सके रेलवे में। यानी कि रेलवे की फार्मासिस्ट के लिए ये जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैनल पर मैं आपको सभी सब्जेक्ट्स, चाहे वो फार्मास्यूटिक्स हो, फार्मा केमिस्ट्री हो, फार्माकोग्नोसी हो, या फिर आप पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी ये हो, या फिर हो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इन सभी को हम लोग समझेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूं फार्माकोलॉजी, क्योंकि एक बेहतरीन ऐसा चैप्टर, ऐसा सब्जेक्ट जो आपके एग्जाम के अंदर अकेले 30% के क्वेश्चंस को ये करता है कवर। यानी कि अकेले 30% जो होगा, हम सभी जानते हैं कि 70% जो होगा प्रोफेशनल एबिलिटी से क्वेश्चन आएगा रेलवे के एग्जाम में, यानी कि फार्मासिस्ट में से। तो उसमें से उस 70% में केवल और केवल 30%, अकेला 30% केवल और केवल फार्माकोलॉजी ही कवर करेगा। यानी कि आपको लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे फार्माकोलॉजी से। आप सभी मेरे छोटे भाई को मेरा दिल से नमस्कार, और मेरे बड़े भाई जो की तैयारी कर रहे होंगे उन सभी को भी दिल से बहुत बहुत नमस्कार। चैनल को भाई साहब आप लोग सब्सक्राइब कर दो यार, भाई को लाइक कर दो, वीडियो मेरा लाइक हो जाए, ठीक है ना। वीडियो लाइक कर दोगे तो मेरे ये जो वीडियो है वो और लोगों तक पहुंचेगा। और मेरा कोशिश ये रहेगा कि आपको सभी कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर क्लियर किया जाए। पहले पढ़ाऊंगा फार्माकोलॉजी और फिर बाद में सभी चैप्टर को मैं आपके सामने यहाँ पर शॉर्ट नोट्स की हेल्प से एक्सप्लेन करते हुए जाऊंगा। तो भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना जरूर, ठीक है ना। हम लोग पढ़ते हैं आगे और शॉर्ट नोट्स की हेल्प से एग्जाम्पल के साथ हम लोग पढ़ते हैं। बाकी आपको यूट्यूब पर अलग अलग जो यूट्यूब वाले हैं वो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करवा ही रहे हैं, लेकिन शॉर्ट नोट्स हैंड रिटन जो आप खुद लिखोगे वो नहीं बता रहे, ठीक है ना। वो सब उन सभी को मैं दूर करने के लिए आपके समक्ष आया हूं, ठीक है। खुद भी तैयारी कर रहा हूं, आप भी तैयारी कीजिए, एक सीट्स पक्की करिए फार्मासिस्ट की रेलवे में, वो वहां पर आपका मैं हेल्प करूंगा। क्योंकि मैं कैसे पढ़ रहा हूं आप भी पढ़िए, ठीक है ना। आपका भी होगा सिलेक्शन, मैं भी पढ़ रहा हूं, मेरा भी होगा सिलेक्शन, साथ में एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या बताओ? हाँ, उसका नाम है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन, जी हाँ साथियों, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ये हमारा आज का टॉपिक होगा। और इस टॉपिक में हम लोग ये समझेंगे कि हम ड्रग्स को अपनी बॉडी में किस किस रूट से एंटर करवाते हैं, यानी कि हम उसे कैसे कैसे लेते हैं। कुछ हमारे पास इनहेलर होते हैं, कुछ हमारे पास टैबलेट के फॉर्म में होते हैं, कुछ सिरप के फॉर्म में होते हैं, और कुछ होते हैं इंजेक्टिव, यानी कि इंजेक्शन के थ्रू दिए जाते हैं। तो कौन कौन से वो रूट्स हैं? आई ड्रॉप्स होते हैं, ईयर ड्रॉप्स होते हैं, इनका नाम क्या होता है फार्मास्यूटिकल वर्ड में, वो सभी यहाँ पर मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या लिख रहे हैं? हम लोग सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पेन पेंसिल लेकर के बैठें, और आप पेन पेंसिल लेकर बैठेंगे तो आपका नोट्स बनेगा, और नोट्स बनेंगे तो आपको रिवाइज करने में बाद में आसानी होगी, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं। तो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना भाई, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहता है? इसका मतलब क्या? सुनो, इसका मतलब होता है क्या भाई? इसका मतलब है मीन। इसका मीनिंग क्या है? मीन मेथड्स ऑफ, क्या बोला मैंने? तो मेथड्स ऑफ ड्रग, मेथड्स ऑफ ड्रग इंट्रोडक्शन, मतलब कि इंट्रोडक्शन मतलब अंदर जाना, ड्रग कैसे हम लोग करेंगे इंट्रोड्यूस, यानी कि मीन्स ऑफ ड्रग इंट्रोडक्शन, ड्रग इंट्रोडक्शन इनटू द बॉडी, इनटू द बॉडी, इनटू द बॉडी, यानी कि बॉडी में आपका ड्रग कैसे जाएगा, और हम लोग कह सकते हैं इंजेक्शन,
ठीक है भाई। इंजेक्शन मतलब होता है अगर आप कुछ चीज खाते हो तो हम उसे इंजेक्शन कहते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में ड्रग कैसे करेगा एंटर, हम उन्हीं को यहाँ पर आज समझेंगे। ये नोट्स शॉर्ट नोट्स है, आपको अपने पेन से नोट्स को बनाना है ठीक है ना, उससे क्या होगा कि आप रिवाइज कर पाओगे बहुत इजीली। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो मैं बहुत ज्यादा कम समय में अधिक पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि कम समय में हम लोग ज्यादा पढ़ सकें। उससे क्या होगा कि हमारे जो नोट्स हैं वो अच्छे बनेंगे और शॉर्ट में बनेंगे, तो हमें याद करने में आसानी होगी। तो हमारे पास क्या बताओ, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के टाइप्स होते हैं, ठीक है ना, टाइप्स कौन कौन से टाइप हमारे पास में। तो यहां पर मैं लिख देता हूं फिर से एक बार, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है भाई, हम लोग यहाँ पे देखो लिख रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से हमारे पास यहाँ पर है तरीके एडमिनिस्ट्रेशन। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाए और लिखे जरूर, ठीक है भाई ना, लिखोगे तो आपको आराम से समझ में आएगा और आप रिवाइज कर पाओगे बहुत इजीली। चलिए देखते कौन कौन से रूट्स है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास कौन से बताओ, हाँ सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे निकल के आता है इंट्रियल, इंट्रियल TREL, यानी कि ENTREAL, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा मेडिकल फील्ड का है और फार्मासिस्ट का है। तो भाई साहब कुछ ना वर्ड थोड़े यहाँ पे खतरनाक खतरनाक आते हैं, उस वर्ड को पढ़ने में मेरे को तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली मैं मन में तो सब पढ़ लेता हूँ अच्छे से, लेकिन थोड़ा सा जो मेरे अंदर क्या है हकलापन सा है ना, उसकी वजह से क्या करता हूं मैं, हाँ थोड़ा सा बोलने में दिक्कत होती है, ठीक है, लेकिन मैं अच्छे से प्रोनाउंसिएट कर दूंगा, आपको समझ में बिल्कुल आएगा। ठीक है ना, देखो एक हमारे पास में होता है पेरेंट्रल, ठीक है भाई, सेकंड में मेरे पास में है पेरेंट्रल, ठीक है भाई, पेरेंट्रल, पेरेंट्रल, ठीक है, और थर्ड हमारे पास होता है लोकल, ठीक है ना, लोकल। देखो ये तीन टाइप के हमारे पास क्या आ गया बताओ, हाँ पेरेंट्रल, ठीक है ना, TERL होता है पेरेंट्रल ना, पेरेंटेरल होता है। ये हमारे पास कुल तीन टाइप का होगा ड्रग इंटर करने का तरीका हमारी बॉडी में, कौन कौन सा बताओ, हाँ इंट्रियल और पेरेंट्रियल और लोकल, ठीक है ना। अब इसमें कौन कौन आएगा ये सब मैं आपको बताऊंगा, आप ऐसे ही नोट्स को जो है ना वो बनाते रहो, समझ में आपको सब कुछ आएगा, देखना भी। इसमें आता है पहले कौन सा, ओरल, ओरल जो आप खाते हो मुंह से डायरेक्ट, है ना, जिस टैबलेट है आप खाते हो वो क्या हो गया, ओरल हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या बताओ, हाँ नेक्स्ट हमारे पास सब लिंगुअल, सब थोड़ा अच्छे से लिखता हूं मैं, SUB, है ना, सब लिंगुअल, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, सब लिंगुअल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा बताओ, हाँ बक्कल, बक्कल कैविटी होता है, ठीक है ना, वहां सब लोग इसको लेते हैं। और एक हमारे पास में आता है साथियों, बहुत ही बेहतरीन इसका जो नाम है वो है रेक्टल, रेक्टल मतलब जहां से आपका ना फीकल होता है, जो वेस्ट होता है बाहर निकलता है, वहां से भी ड्रग कुछ देते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। हम कौन कौन सा हो गया बताओ, हाँ इंट्रियल, इंट्रियल क्वेश्चन भाई साहब क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज लोकल, लोकल बोल देगा, टेपिकल बोल देगा, ठीक है ना, या फिर इंट्रियल बोल देगा, या फिर पेरेंट्रल। जब आपको पता होगा तभी तो बता पाओगे। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया बताओ, इंट्रियल, इंट्रियल यानी कि हम बॉडी के अंदर कैसे इंजेक्शन करेंगे ड्रग को, पहला इंट्रियल मेथड है, उसमें कौन आता है, ओरल। ओरल में क्या होता है ना, हम लोग खाते हैं मुंह से, इन सबको मैं डिटेल में भी लिखवाऊंगा इसके शॉर्ट नोट्स, ठीक है ना, तो अपना वेट करो, पहले मैं लिख दूं कौन कौन से होते हैं। उसके बाद आता है कौन सा, पेरेंट्रियल, इसमें कौन आएगा बताओ, हाँ इसमें आता है इंट्रावेनस, आपको ध्यान रखना है, इंट्रावेनस, ठीक है भाई, इंट्रावेनस, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग IV बोलते हैं, IV, ठीक है ना, आपने ना सुना होगा IV फ्लूइड, ऐसा है ना, अगर आप लोग जॉब करते होंगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी ने पढ़ा हुआ है, एक बार आप भूल गए हैं, बस आपको रिवीजन की आवश्यकता है शॉर्ट वीडियो से, वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने भी पढ़ा हुआ था, लेकिन क्योंकि हमें जॉब करते हुए 7 साल हो गए कंटिन्यू, तो हमें ड्रग्स के नाम तो याद होते हैं, ब्रांड के नाम भी याद होते हैं, लेकिन हम फार्मासिस्ट जॉब करते समय जब पढ़ाई छोड़ देते हैं तो हम कहाँ फंसते हैं, फार्माकोलॉजी में, यानी कि वहां पर ब्रांड नेम से क्वेश्चन कम पूछेगा और साइंटिफिक नाम से, आयुर्वेदिक नाम से, या फिर ड्रग के नाम जिसे आप जेनरिक नाम कहते हो उससे बहुत पूछेगा, ठीक है ना। तो बस हम उसी को मैकेनिज्म को यहाँ पर रिवाइज करने के लिए इकट्ठे हुए हैं इस वीडियो की हेल्प से, ठीक है ना। तो IV फ्लूइड सभी जानते हैं कि क्या होता है, हाँ सभी जानते हैं, इंट्रावेनस होता है, ठीक है, ज्यादा हम लोग इस पर बात नहीं करेंगे। इंट्रामस्कुलर सभी जानते हैं, इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर आप सभी इसको IM कहते हो शॉर्ट फॉर्म में, जो मसल्स में दी जाती है ना इंजेक्शन के रूप में, ये सभी आप जानते हो यार, देखो ना सभी फार्मासिस्ट हो, सभी पढ़े लिखे बंदे हो ना, बस आपको मैं रिवाइज ही करा रहा हूं और कुछ नहीं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सब
सबक्यूटेनियस है ना, सबक्यूटेनियस, ठीक है भाई। तो सबक्यूटेनियस क्या होता है हम यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। सबक्यूटेनियस, ठीक है। सबक्यूटेनियस आप सभी जानते हो क्या होता है, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में एससी बोलते हैं, ठीक है ना। एससी जब उसको स्किन और बाहर का लेयर के बीच में जब दे देंगे, इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है, इंट्राडर्मल, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा बहुत यार ना मिस्टेक हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें स्पेलिंग कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ पढ़े लिखे विद्वान हो तो आपको स्पेलिंग तो पहले से पता होगा, ठीक है। इंट्राडर्मल होता है यानी कि इंट्रावेनस हो गया, आईवी आपसे बोलते हो, इंट्रामस्कुलर हो गया, आईएम बोलते हो, सबक्यूटेनियस हो गया, और एक हमारे पास कौन है बताओ, हाँ इंट्राडर्मल, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कौन है, पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब हमारे पास आता है लोकल, ठीक है भाई। देखो लोकल में कौन कौन आएगा, लोकल में सभी जानते हैं ना, ये आई ड्रॉप वगैरह आता है, ठीक है, नेजल ड्रॉप वगैरह हो गया, ये सब लोकल में आता है। ये सब कहाँ था बताओ, हाँ ये सब बच्चों लोकल, सॉरी नॉट बच्चों यार, आप बच्चे सुनाओ, आप मेरे भाई हो, बच्चे नहीं, ठीक है ना, तो मैं भाई ही बोलूंगा, ठीक है सबको। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओक्यूलर, यहाँ पर क्या आता है लोकल, लोकल, लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कौन कौन से लोकल, मतलब पहला आता है हमारे पास में, देखो ध्यान से सुनो, ओक्यूलर, ओक्यूलर, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, ड्रॉप, ओक्यूलर ड्रॉप लिखेंगे, ठीक है ना। आई ड्रॉप की बात हो रही है यहाँ पर, ऑक्यूलर ड्रॉप। देखो क्या हम सभी जानते हैं यार, लेकिन ये नाम हम भूल जाते हैं भाई साहब। आप भी ना जब जॉब वगैरह करते हो तो आप भूल जाते हो, ये पहले क्या पढ़ा था हमने, ऑक्यूलर बोलते हैं, ये कम को पता होगा, फार्मासिस्ट होंगे जो अच्छे से पढ़े होंगे याद होगा उसको ही, लेकिन हम लोग केवल पास होने के लिए पढ़ते हैं बहुत बार, हाँ हाँ कॉलेज में, तो वहां पर हम लोग पढ़ते थे लेकिन भूल जाते हैं। तो ऑक्यूलर बोलते हैं यानी कि आई से संबंधित, आई ड्रॉप की बात हो रही है, ठीक है ना। ऑक्यूलर हो गया मैं मेरे पास में, टैपिकल, ठीक है भाई, टैपिकल हो गया, टैपिकल हो गया, नेजल, नेजल हो गया यानी कि जो नोज ना, नोज से संबंधित है, नोज से, नोज मतलब नाक में जो देते हैं ड्रॉप है ना, नेजल हो गया। फिर कौन बताओ उसके अंदर, हाँ वजाइना से देते हैं, वजाइना, जैसे कि सपोजिटरी हो गया है ना, सपोजिटरीज दे देते हैं उसमें, वजाइना में यानी कि योनि में, ठीक है। लंग्स, लंग्स में कौन आ गया बताओ, इनहेलर, और कौन है बताओ उसमें, इनहेलर हो गया, और साथ में हमारे पास इसमें आ रहा है एयर, ओरिक्यूलर, ठीक है ना, ओरिक्यूलर, ठीक है ना। ये सबको ध्यान रखना है, जो ईयर में देंगे बताओ, ईयर ड्रॉप सबको पता होता है, ठीक है ना, लेकिन वहां पर ईयर ड्रॉप नहीं आएगा, वहां क्या आएगा, ओरिक्यूलर आएगा। तो ओरिक्यूलर समझ जाना इस वर्ड से, AURICULAR, ओरिक्यूलर, ये कौन है बताओ, ईयर की बात हो रहा है, यानी कि ईयर ड्रॉप की बात करते हैं। बताओ एक तो ये नाम हो गया इसका अच्छा सा, एक ही नाम हो गया, ऑक्यूलर मतलब आई, और ओरिक्यूलर मतलब हाँ ईयर। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये हमारे पास है लोकल, है ना, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और ये हमारे पास में हो गया पेरेंट्रल, जो कि डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं, है ना, ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और ये हमारे पास कौन हो गया बताओ, हाँ इंट्रियल हो गया, जिसमें कि हम लोग लोकल लेते हैं ना, ओरल लेते हैं, सबलिंगुअल लेते हैं, बक्कल लेते हैं ना, और हम रेक्टल, ठीक है ना। ये हमारे पास है सारा टाइप, अब हम इनको डिटेल में समझेंगे वन बाय वन, ठीक है ना। चलो अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, इंटेरियल, इंटेरियल का मतलब क्या होगा, देखो इंटेरियल में कौन आता है, देखो इंटेरियल में कौन आता है, इंटेरियल में हमारे पास आता है रिलेटेड टू GIT, बताओ क्या होगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, क्या होता है बताओ, GIT मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है भाई। देखो ये GIT आप ना इसको बोलते हो, खासकर बात हो रही है इंटेस्टाइन के अंदर की बात हो रही है, ठीक है ना, या फिर आप लोग सिंपली बोल सकते हो इंटेस्टाइन्स, ठीक है, मतलब इंटेस्टाइन्स के अंदर आप लोग ड्रग लेते हो, वहां से क्या होता है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है। आपने एक टैबलेट खाया, टैबलेट कहां जाएगा, GIT में जाएगा, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाएगा, और वहां से क्या होगा, ड्रग्स का डिसोल्यूशन होगा, और फिर जो उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसके एब्जॉर्प्शन को ब्लड के अंदर पहुंचाएगा, फिर वो अपना इफेक्ट शो करेगा, जिसे आप लोग कहते हो थेराप्यूटिक इफेक्ट, ठीक है ना। हम लोग बात कर रहे हैं विस्तार से, लिखो व्हेन ड्रग, हम लोग देखो हम क्योंकि शॉर्ट नोट्स भी बना रहे हैं तो हम लोग ये लिखेंगे भी, व्हेन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है ना, एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व मतलब उसके अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है ना,
इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व हो रहा है भाई साहब? इन्वॉल्व्ड, जी आई टी फ्रॉम माउथ, फ्रॉम माउथ मतलब आप जब मुंह से लेते हो, ठीक है ना, मैं ड्रग की बात कर रहा हूं, मुंह में लेना, ठीक है ना, कभी तुम कुछ और समझो, माउथ टू रेक्टम, टू रेक्टम, ठीक है भाई। सो इट्स कॉल्ड, सो इट्स कॉल्ड, इट्स कॉल्ड इंटरनल, इंटेरियल, इंटेरियल, ठीक है, इंटेरियल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है भाई, एडमिनिस्ट्रेशन। ये बात आप सभी को पता होना चाहिए कि हम लोग किसे बोलते हैं, इंटीरियर रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, जो हम लोग माउथ से मतलब कि एडमिनिस्टर करते हैं, उसको लेते हैं और वो जीआईटी के अंदर पहुंच जाता है, वहीं से एब्जॉर्प्शन वगैरह उसका होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे बताओ? हाँ, सबसे पहले हम लोग इसमें समझेंगे कौन, हाँ, ओरल, ठीक है। ओरली हम कौन कौन सी दवाइयां लेते हैं और ये कैसे काम करता है, ठीक है भाई। हाँ, इट इज द सिंपलेस्ट मेथड, है ना। हम लोग इसमें ये लिखते हैं कि ड्रग, ड्रग एडमिनिस्टर्ड, है ना, एडमिनिस्टर्ड थ्रू, एडमिनिस्टर्ड बाय माउथ, है ना, बाय माउथ, यानी कि आप मुंह से लेते हो, ठीक है ना, बाय माउथ, यानी कि हम ड्रग को मुंह से लेंगे, ठीक है ना, और कहाँ पहुंचाएंगे उसको हम लोग? हाँ, वो हम लोग पहुंचाएंगे जीआईटी में। एग्जाम्पल कौन कौन बताओ उसके अंदर? हाँ, टैबलेट, देखो मैं कहता ना आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा, टैबलेट हो गया, ठीक है ना, सिरप हो गया, सभी आप लोग खाते पीते दवाई घर के हो यार, है ना, खाते पीते दवाई वाले घर के हो, तो फार्मेसिस्ट तो देखते तो दवाई कौन कौन सा आता है ना, सिरप हो गया, ठीक है ना, कैप्सूल हो गया, ठीक है, ये सब आपको पता होगा, ठीक है ना, पाउडर्स है ना, पाउडर्स भी तो लेते हैं एक्सेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल हो गए किसके बताओ? ओरल के, ठीक है ना। यहाँ कोई दिक्कत किसी को आनी नहीं चाहिए। अब इसका फायदे क्या है देखो, इसका एडवांटेज क्या होता है देखो, एक बात होती है इसके अंदर एडवांटेज, है ना, एडवांटेज, ADV है ना, शॉर्ट फॉर्म में इसलिए हम लोग एडवांटेज, क्या क्या फायदे हैं इसके बताओ? वेरी इजी है लेने में, ठीक है ना, वेरी इजी एंड कन्वेंशन, है ना, मतलब कन्वेंशनल मतलब कन्वीनियंट, ठीक है भैया, आसान है लेना, मैं कुछ और लेने की बात कर रहा हूँ, कन्वेनियंट मतलब दवाई लेने की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। सेकंड क्या है? सस्ता होता है ना, चिपेस्ट होता है ना, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, ठीक है ना। ये मैं तो कह रही जो मेरे पास नोट्स फोन में है, ये नोट्स मेरे कॉलेज के दिनों के जब मैं पढ़ता था, तो उसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ जब मैं रिवाइज कर रहा हूँ तो मेरे पास अवेलेबल है सुविधाएं, और मैं टीचर भी हूँ तो अच्छे से मैं समझा भी लेता हूँ, तो मैं अपना रिवाइज कर रहा हूँ और साथ में रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूँ, आप भी रिवाइज कर लोगे, आप नोट्स कहाँ से लाओगे, है ना, इसलिए। और क्या हो बताओ? हाँ, थर्ड हमारे पास में कौन आता है देखो, थर्ड हमारे पास में आ जाता है पेशेंट कैन टेक मेडिसिन। फायदे बताओ ना, फायदे क्या होते हैं इसके? पेशेंट कैन टेक मेडिसिन, पेशेंट मेडिसिन खुद ही ले सकता है, ठीक है ना, बाय योर सेल्फ, अपने आप भी ले सकता है, ये खास बात होता है, बाय योर सेल्फ, ठीक है भैया, इसमें अपने आप भी जो है पेशेंट वो दवाई ले सकता है, ये फायदा है किसका? टैबलेट का। अब इसका नुकसान क्या क्या देखो ध्यान से, डिसएडवांटेज की बात करेंगे, ठीक है ना, किसकी बात हो रही है बताओ? हाँ, अब यहाँ पर बात हो रही है डिसएडवांटेज की, ठीक है ना। डिसएडवांटेज में क्या होगा देखो, इसका डिसएडवांटेज यार इसका ये है कि इमरजेंसी रूट नहीं है ना, इट इज नॉट एन इमरजेंसी, इमरजेंसी रूट, मतलब आप इमरजेंसी में दवाई नहीं ले सकते यहां से, है ना, मतलब मुंह से कोई कैसे ले सकते नहीं ना। नॉट सुटेबल, क्या बोला मैंने बताओ? नॉट सुटेबल, नॉट सुटेबल मतलब ये सुटेबल नहीं है किसके लिए? फॉर अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी वाले पेशेंट जो होते हैं उसके लिए फायदेमंद नहीं है। अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ठीक है ना, पेशेंट, जो पेशेंट बेहोशी की हालत में, उसको बताओ ये दवाई मुंह से कैसे दोगे? ठीक तो से करना है। तो ऐसे पेशेंट को जो अनकॉन्शियसनेस में है उसे हम लोग माउथ से नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है ना। इसकी एक बात और ये होती है खास बात कि लो बायो
अवेलेबिलिटी, ठीक है ना, मतलब इसकी होती है लो बायो अवेलेबिलिटी, यानी कि ये आसानी से ब्लड में जल्दी से पहुंचता नहीं है। जितना ड्रग हमने अंदर बॉडी में लिया है उतना अमाउंट में जो ड्रग होता है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में नहीं पहुंचता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है लो बायो अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है द ड्रग, नहीं ऐसे नहीं, द ड्रग, द एक्चुअल अमाउंट of that reacts in blood circulation यहाँ पर चला ना, रिएक्ट नहीं, रीच है ना, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीचेज इन ब्लड सर्कुलेशन इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है ना, इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है ना। मतलब एक्चुअल अमाउंट में ड्रग बायो मतलब हाँ ड्रग जो होता है ब्लड सर्कुलेशन में अवेलेबल होना, उसका मतलब होता है क्या, बायो अवेलेबिलिटी। अगर आप माउथ से ले रहे हो, ओरली ले रहे हो आप ड्रग, तो जितना चाहिए हमें ड्रग का एक्चुअल अमाउंट उतना नहीं मिल पाता है, ठीक है ना, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, अब आता है सबलिंगुअल ठीक है भैया, सबलिंगुअल मेथड, ठीक है ना। इसमें क्या होगा देखो ध्यान से, इसमें तो क्या है, इसमें लिखा हुआ है दो चीज है, एक तो है सब प्लस इसमें क्या बताओ, हाँ लिंगुअल। इसका मतलब क्या हुआ, देखो 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 सब का मतलब होता है अंडर, लिंगुअल का मतलब होता है टंग, ठीक है, टंग मतलब जीभ के नीचे जहां रखते हैं, जीभ के नीचे रखने वाला दवाई, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें क्या बोल सकते हैं, हम लोग इसमें ये बोल सकते हैं कि when drug introduced in body, when drug introduced in body by, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, हाँ by placing drug अंडर द टंग, है ना, अंडर द टंग, है ना, टंग में स्पेलिंग ठीक कर लेना, ठीक है ना, टंग में क्या लगाएंगे हम लोग, TONGU, है ना, टंग, यानी कि जब आप ड्रग को टंग के नीचे रख करके बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हो हम उसे बोलते हैं सबलिंगुअल, ठीक है ना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए आप ध्यान रखना। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल वो ये है, ठीक है ना, इसका जो एग्जाम्पल है बेहतरीन वो है नाइट्रोग्लाइसरीन, ठीक है ना, नाइट्रोग्लाइसरीन नाम का आता है मेडिसिन, उसको हम लोग वहां पर रखते हैं फॉर एंजाइना, ठीक है ना, एंजाइना, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। एंजाइना यानी कि नाइट घबराना वगैरह जी, है ना, उसमें आप लोग टंग के नीचे ही रखते हो दवाई हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। ये क्या लिखा है, नाइट्रोग्लिसरीन फॉर एंजाइना, ठीक है ना, इसके लिए आप लोग यूज करते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या बताओ, बक्कल, तो बक्कल क्या होता है, थर्ड एंड थर्ड वे थर्ड, ठीक है, बक्कल, तो बक्कल कैविटी होता है हमारे माउथ के सामने ना, तो बिल्कुल सामने आँख करोगे ना जो सामने दिखाई देगा वो बक्कल होता है, तो बक्कल कैविटी के थ्रू हम लोग लेते हैं। तो बक्कल का मतलब क्या होता है, मीन्स रिलेटेड टू, है ना, रिलेटेड टू चिक, गाल, ठीक है ना, कहा चिक, ठीक है, मतलब गाल होता चिक का मतलब, है ना, इनर लाइनिंग ऑफ, ठीक है ना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल कौन कौन है देखो, इसमें एग्जाम्पल जो हम लोग लिखेंगे वो हम लोग लिखेंगे च्युइंगम्स, है ना, होता है कुछ ऐसे जो हमको देते हैं, चबाकर खाओ बोलते नहीं है, वही दवाई इसमें आ जाता है, च्युइंगम्स के रूप में आता है ना, बक्कल टैबलेट आता है,
बक्कल टैबलेट्स आ जाते हैं, ठीक है ना, बक्कल टैबलेट्स आ जाते हैं ना, ये सारे कौन है, ये इसका हमारे एग्जाम्पल है ना, एक्सेट्रा लगा देना। ये सब आप लोग सीख रहे हो बक्कल वाला, ठीक है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं इंटेरियल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। चौथा हमारे पास कौन सा है, रेक्टल है ना, रेक्टम, जहां से हमारा टट्टी बाहर निकलता है, ठीक है ना, तो रेक्टल रूट, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है, कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऐसा कौन कौन सी मेडिसिन है जो यहाँ से दी जाती है, ठीक है ना, एनिमा कह सकते हो या सपोजिटरीज है ना, आप मुझे बोल देते हैं, ठीक है भैया। ध्यान रखना, व्हेन ड्रग, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, व्हेन ड्रग इंजेस्टेड है ना, इंजेस्टेड इन बॉडी थ्रू 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 रेक्टम सो इट्स कॉल्ड रेक्टल, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बताओ, हाँ, इसलिए हम इसको रेक्टल बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं बताओ, रेक्टल रूट ऑफ, ठीक है ना, रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, रेक्टल रूट, ठीक है ना, हम इसे बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिखें हम लोग, देखो एग्जाम्पल यार बहुत जरूरी है, ठीक है, एग्जाम्पल ये तो पूछेगा एग्जाम में कि बताओ सपोजिटरीज हो गया या एनिमा हो गया, उसको बॉडी में जब हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे तो किस रूट से करेंगे, ये आपसे एग्जाम में पूछेगा। तो आप लोग एग्जाम लिखोगे सपोजिटरीज, ठीक है ना, आप एग्जाम लिखोगे सपोजिटरीज या फिर एनिमा, सपोजिटरीज, ठीक है ना, और एनिमा, ठीक है, सबको पता होना चाहिए कि एनिमा कैसा होता है। और यार आप लोग जब स्टोर पे काम कर रहे हो, बहुत से भाई होंगे जो स्टोर पे काम कर रहे होंगे, फार्मासिस्ट हैं, कहीं जॉब कर रहे होंगे, है ना, प्राइवेट में, तो वहाँ पर आप लोग ना प्रिस्क्राइब जो क्या रहता है आप वहाँ पर प्रिस्क्राइब करते हो, ठीक है ना, कि भैया ये ऐसे लेना है, ठीक है ना, तो सबको पता है, इसलिए हम लोग बढ़ेंगे अब आगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है पेरेंट्रल, ठीक है ना, ये बात आप सबको पता होना चाहिए, पेरेंट्रल रूट, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग लेंगे इसमें कौन सा बताओ, पेरेंटल का मतलब क्या है, पहले हम लोग ये समझेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें आएगा PA है ना, RE, इसका मतलब क्या होता है ना, पेरेंटल में पैरा और इंट्रल प्लस इंटेरल, ठीक है, इंटेरियल, ठीक है ना, पेरेंटल और इंटेरियल ये दोनों से मिलकर के बना है, ये इंटेरियल आपने पीछे पढ़ लिया है, ठीक है ना। अब देखो पैरा मतलब क्या होता है, अनदर, क्या होता है मतलब बताओ, अनदर, ठीक है, इसका मीनिंग ये है। और और या फिर इसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट ऑफ, ठीक है ना, का मतलब ये होता है, ठीक है। अच्छा, और इंटरल का मतलब आप सभी जानते हो, GIT है ना, अभी पता है पीछे आपको मैंने, मतलब बिना GIT में गए ड्रग डायरेक्ट हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, इसका मतलब ये है, यानी कि व्हेन ड्रग इज, हम लोग कह सकते हैं क्या, कि व्हेन ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड एडमिनिस्टर करना है ड्रग को, ठीक है ना, बाय अदर देन इंटेरियल रूट्स कॉल्ड पेरेंटेरियल, ठीक है ना, रूट, हम उसे बोलते हैं पेरेंटेरियल रूट, ठीक है ना। ये देखो ना नोट्स में यहाँ पर लिख रहा हूँ साफ साफ, ठीक है ना, ये आप अपने नोट्स बुक में लिखें जरूर, ताकि आप उसे रिवाइज कर पाएंगे आगे चलकर, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बताओ, सबसे पहले मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ IV, ठीक है ना, IV आप सब जानते हो, इंट्रावेनस क्या होता है बताओ ये, हाँ, व्हेन हम लोग इसमें ये बोलते हैं कि व्हेन ड्रग, ठीक है ना, ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली इनटू, क्या बोलते हैं बताओ, हाँ, डायरेक्टली इनटू, हम उसको डायरेक्ट कहाँ देते हैं बताओ, ब्लड स्ट्रीम में, इनटू वेन्स के थ्रू हम लोग इंजेक्ट करते हैं,
और वो कहाँ पहुंचेगा, ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है ना, वेन्स। सो इट इज कॉल्ड, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं बताओ, हाँ, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं आईवी रूट। क्या बोलते हैं, आईवी रूट, ठीक है ना। तो आईवी रूट के थ्रू हम लोग ड्रग जो देते हैं हम उसे बोलते हैं इंट्रावेनस, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसका एडवांटेज क्या देखो भाई, इसका फायदा हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। एडवांटेज कैसा देखो, तो एडवांटेज हमें पता होना चाहिए। रैपिड क्या होता है, एकदम लगा तुरंत काम करता है ना, रैपिड और इंस्टेंट, इंस्टेंट एक्शन होता है किसका, ड्रग का, एक्शन ऑफ ड्रग, तुरंत काम करता है भाई साहब, तुरंत ब्लड में। भाई आप माउथ से ले रहे हो, ब्लड पहले माउथ के बाद स्टोमक में जाएगा, फिर जीआईटी में जाएगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, समय लगेगा। लेकिन ये आप डायरेक्ट ही वेन्स के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में ब्लड पहुंचा रहे हो तो वह तुरंत काम करता है, ठीक है ना। अब इसका एक, इसमें हम लोग एक फायदा और देख लेते हैं इसका, कि भाई ड्रग कैन बी, अब हम यहां पर ये देखते हैं कि हाई हाई बायो अवेलेबिलिटी, यानी कि ब्लड के अंदर एक्चुअल अमाउंट में जो ड्रग है वो पहुंच जाएगा, ठीक है ना। हाँ, और खास बात ये कि हम इसे दे सकते हैं अगर बेहोश है तो भी, गिवन इन केस ऑफ, कहां पर, कॉन्शियसनेस है ना, अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, ठीक है ना, अनकॉन्शियस, ठीक है ना, पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट को भी हम उसे दे सकते हैं क्या, इस ड्रग को, ठीक है ना। तो ये बात हम सभी ध्यान रखेंगे और पढ़ के मजा आएगा, ठीक है ना। इसके नुकसान क्या है भाई, इसका नुकसान ये तो पेन होता है, ठीक है ना। डिसएडवांटेज क्या देखो उसका, डिसएडवांटेज इसका यार ये है कि ना इसको लगाने से दर्द होता है, बच्चे घबराते हैं, ठीक है ना, ये होता है, तो उसका ये दिक्कत है। सेकंड इसका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आईवी रूट्स के थ्रू मेडिसिन को देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि स्पेशल पर्सन चाहिए, खास करके डॉक्टर हो सकता है ना, ट्रेंड फार्मासिस्ट हो सकता है, या फिर ट्रेंड नर्स भी हो सकता है, हमें इस तरह से हमें यहाँ पे ड्रग देना पड़ता है। तो स्पेशल पर्सन चाहिए हमें आईवी को इंजेक्ट करने के लिए बॉडी में, ठीक है ना। तो ये क्या था इसका, ये था इसका फायदे और नुकसान। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड आता है उसका नाम क्या बताओ, सेकंड हमारे पास में आता है उसका नाम है इंट्रामस्कुलर रूट, इंट्रामस्कुलर, ठीक है ना, रूट। इंट्रामस्कुलर रूट हम उसको आईवी बोलते हैं, जो डायरेक्ट मसल्स में इंजेक्ट करते हैं। कहां बताओ, डायरेक्ट हम लोग इसको मसल्स में इंजेक्ट करते हैं, आप सभी को पता है। तो उसमें क्या लिखेंगे, व्हेन ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड, है ना, एडमिनिस्टर्ड इन बॉडी बाय, हम बॉडी में डायरेक्ट जो उसको इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, बाय इंजेक्टिंग इन मसल्स, ठीक है ना, बाय इंजेक्शन इन मसल्स, हम लोग मसल्स में देंगे, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। सो इट इज कॉल्ड, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड IM, क्या, रूट। IM मतलब इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में क्या आता बताओ, इसके बाद में आता है सबक्यूटेनियस, ठीक है ना, सबक्यूटेनियस रूट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, थर्ड सबक्यूटेनियस, ठीक है ना, सबक्यूटेनियस रूट्स, S3, ठीक है ना, रूट आता है, मतलब कि जहां से आपको ड्रग को देंगे, ये सब कम को पता होता है, ठीक है ना। देखो भाई IM और IV पता होता है मैक्सिमम को, लेकिन सबक्यूटेनियस लोग अधिकतर भूल जाते हैं, तो इसीलिए सबक्यूटेनियस को याद हमें करना पड़ता है बार बार, ये कम को पता होता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कम को पता होता है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं व्हेन ड्रग, बस मैं अच्छे से लिखता हूं, व्हेन ड्रग एडमिनिस्टर्ड by injecting drug into, है ना, by injecting drug, कहां देंगे बताओ, into subcutaneous tissue, आपको ये ध्यान रखना है, सबक्यूटेनियस टिश्यू में इसको डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं, ठीक है भैया, ये आपको पता होना चाहिए। हम इसको
बोलते हैं ना हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस बोलते हैं इसको ना, हाँ हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस एक लेयर होती है जो कि स्किन के नीचे होती है लेकिन मसल से ऊपर होता है, ठीक है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना, वहां पर होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं बताओ, सबक्यूटेनियस मेथड। कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो हम लोग देते हैं सबक्यूटेनियस में, ये खास बात होता है, पता होना चाहिए, ठीक है। इंसुलिन इंजेक्शन, ठीक है ना, इंसुलिन इंसुलिन इंजेक्शन जो हम लोग देते हैं ना, वो हम लोग सबक्यूटेनियस में देते हैं। कब? जब 45 डिग्री होना चाहिए एंगल, पता होना चाहिए सबको, एंगल 45 डिग्री एंगल फॉर इंजेक्शन, ठीक है। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि 45 डिग्री के एंगल से, यानी जब भी हम लोग सबक्यूटेनियस रूट से किसी ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी में, तो जो इंजेक्शन लगाया जाएगा वो 45 डिग्री के एंगल से लगाया जाएगा, ठीक है ना। ये हमें थोड़ा सा ना इस पर ध्यान देना पड़ता है। और बेहतरीन एग्जाम्पल जो होता है सबक्यूटेनियस का, एक हमको पता होता है इंसुलिन इंजेक्शन जो है वो सबक्यूटेनियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू दिया जाता है, ठीक है ना, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में कौन बताओ, इसके बाद में आता है इंट्राडर्मल रूट्स, ठीक है।